वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, आपकी ज्योग्राफी की बुक से। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है इट इज क्वाइट इजी टॉपिक है। सो आज का टॉपिक है गाइस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है एंड डिग्रेडेशन वगैरह जो भी है, हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, इससे हम काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हैं, थोड़ा देखते भी है सामने। समटाइम्स जब हाईवे फ्लाईओवर वगैरह से मैं जाती हूँ तो देखती हूँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं, तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली क्या क्या ऐसे पोल्यूशंस हैं जो ये इंडस्ट्री की देन है हमको, ठीक है। अब यार इस चीज़ पर आप एकदम हामी भरेंगे ही भरेंगे कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा कामगार हैं, ग्रोथ कर रही हैं, भारत को आगे पहुंचा रही है, एक मॉडर्निटी की राह पे फेस दिखा रही हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज की वजह से यार हर चीज काफी इजी हो गई है आज के वक्त पे। फॉर एग्जांपल हमें हर चीज पैकेज फॉर्म में मिलती है, उस पे जीएसटी, इंग्रेडिएंट लिस्ट, सब कुछ अच्छे से एकदम पैक्ड फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। हमें कोई भी चीज ऐसे रॉ नहीं खाना पड़ रहा है, उसको एक अलग प्रोसेस्ड फॉर्म में हम खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी के वक्त पे यार अलग अलग चिप्स आ रहे हैं, एकदम एक अलग अलग तरीके के नूडल्स आ रहे हैं, और हर चीज आजकल पैक्ड फॉर्म में मिल रही है, बढ़िया तरीके से सील पैक्ड। वो सब इंडस्ट्रीज ही करती हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्री साथ साथ कपड़े वगैरह का भी बहुत सारा किरदार निभाती है, जैसे टाई एंड डाई करती है, सिलने का काम। सो इंडस्ट्रीज हमारी बहुत मदद करती हैं, बहुत एकदम बैकबोन है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन 4 तरीके के पॉल्यूशन भी हमको देन में दे रही है, तो वो क्या है वो हम देखते हैं। बेसिकली इन पोल्यूशंस को ठीक करा जा सकता है, इन पोल्यूशंस को फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, देयर एब्सेंट। सो 4 तरीके के कौन से पोल्यूशन यार? एयर, वाटर, नॉइज एंड लैंड पोल्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले वाला पढ़ते हैं गाइस, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ऑब्वियस ही बात है, पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर। कभी कभार यार ये देखते हो ना, नाली वगैरह, हमारे जो ड्रेन्स हैं इतने गंदे हो रखे होते हैं, ठीक है। सो लैंड हो गया आपका, साथ ही साथ नॉइज पोल्यूशन, ओके। तो बेसिकली बात करी जाए प्रपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऐसी गैसेस जो होती है ना जो इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं, ये जाके हवा में मिल जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, हवा में सांस लेते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और इंटाइटल्ड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, बेसिकली हवा के अंदर ये गैसेस, ये इंडस्ट्री से छोड़ा हुआ धुआं, स्मोक वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब छूट जाता है और ये हमारी सांस के अंदर जा रहा है। थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सब देखा जाए तो कौन सी इंडस्ट्रीज छोड़ती हैं भाई? केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज जो होती हैं, बेसिकली केमिकल से काम करने वाली, पेपर फैक्ट्री पेपर बनाने वाली, ब्रिक किल्न्स, ब्रिक यानी कि जो वो होते हैं आपके ईंटों का काम करने वाली, रिफाइनरीज। गाइस रिफाइनरीज क्या होता है? बेसिकली एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को एक अलग प्रोसेस्ड फॉर्म में बना देने वाली रिफाइनरी। फॉर एग्जांपल जैसे तेल हमें पता है कि मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड के बीज से निकलता है, सनफ्लावर ऑयल सनफ्लावर से निकलता है, सोयाबीन ऑयल सोयाबीन के बीजों से निकलता है, मतलब सीड से निकलता है। सो वो सीड्स वगैरह सब कुछ इन बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में जाती है, फिर उससे तेल एक्सट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल तो काले रंग का होता है, लेकिन जब हम उसे गाड़ी में डालते हैं तब वो गोल्डन कलर का दिखता है। सो ये एक प्योरेस्ट फॉर्म में लेकर आना, उसको एक अलग शक्ल दे देना, ये सब रिफाइनरी में होता है। रिफाइन कर देना, किसी चीज को बदल देना, एकदम एकदम रिफाइंड यानी कि एकदम उसे चेंज कर देना उसका कलर। जैसे शुगर केन गन्ना होता है ना, गन्ने से चीनी बनती है हमको पता है, लेकिन चीनी पूरी तरीके से रिफाइंड होती है, एकदम साफ एकदम व्हाइट कलर की, उसमें कोई गुण नहीं है, एकदम पॉइजन है बॉडी के लिए। तो वो ही रिफाइनरी में होता है, शुगर रिफाइनरी में, ओके। सो रिफाइनरीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गए, ईंट बनाने वाली, केमिकल पेपर वाली फैक्ट्री हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए जहां पे भाई एलॉय, मेटल, आयरन वगैरह बनता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स तो अलग है ही भाई, एयर पोल्यूशन में उसका सबसे ज्यादा योगदान है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी इंडस्ट्रीज में ही होता है गाइस। बहुत सी इंडस्ट्रीज तेल को हीट करके, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके, पेट्रोल का इस्तेमाल करके भी एनर्जी बनाती हैं, उसके हिसाब से भी चलती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज है जो पानी के इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे, लेकिन बहुत सी इंडस्ट्रीज थर्मल
थर्मल प्लांट पे चलती है। बेसिकली ऐसा बिजली पे चलती हैं जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनको जलाकर या इनका इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे ये इंडस्ट्रीज चलती हैं। तो दो तरीके से भाई इंडस्ट्री चलती है, एक तो पानी के सहायता से और एक ये फॉसिल फ्यूल्स को जलाकर, और जला रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं तो ऐसा धुआं भी तो छोड़ेंगी। तो ऐसे इंडस्ट्रीज ये धुआं छोड़ती हैं गाइज, एंड इससे एयर पोल्यूशन होता है। इट एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, और एटमॉस्फेयर को तो जितने भी चीजें हैं ना एटमॉस्फेयर में सबको तो कर ही रही है। ठीक है, सो वाटर पोल्यूशन की अब बात करते हैं। इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री। एयर पोल्यूशन में क्या होगा, ऐसे हम लेते हैं ना यार साफ सी जगह पे ऐसे हवा लेते हैं और भाई वो अंदर जा रही है, सिगरेट पीने लायक, मतलब आप सिगरेट पीते भी नहीं हो फिर भी आपको वैसी वाली बीमारी हो जानी है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज ये धुआं छोड़ती हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड जो भी छोड़ रही हैं, इट्स इक्वल टू यूर स्मोकिंग अ सिगरेट। ओके, तो वाटर पोल्यूशन की बात करी जाए तो यार ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के द्वारा वाटर पोल्यूशन किया जाता है। बेसिकली देखा जाए एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर में, जो भी मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर मौजूद होता है, जो वेस्ट होता है एफ्लुएंट, उनको फेंक दिया जाता है भाई पानी के अंदर। ठीक है, अब विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन। देखा जाए तो ये वाटर पोल्यूशन सबसे ज्यादा पेपर इंडस्ट्री करती है, पल्प इंडस्ट्री करती है, केमिकल इंडस्ट्री तो करती ही करती है। केमिकल और टेक्सटाइल बनाने में, टेक्सटाइल तो रंग वंग छोड़ देंगे अपना, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज करती हैं। ठीक है, टैनरीज यानी कि चमड़े की फैक्ट्री को टैनरी बोला जाता है, जहाँ पे जानवर के चमड़े से लेदर बनाया जाता है, इसको तो बैन ही करना चाहिए बिल्कुल। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये देखिए, पल्प, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रंग वगैरह छोड़ना, डाइंग इंडस्ट्री हो गई आपकी, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गए, एंड टैनरीज जहाँ पे चमड़े का काम होता है। ये असली वाली फोटो नहीं लगाई है मैंने, इसमें भी आपको गिना आ जाती। सो ये सारी इंडस्ट्रीज आपका सबसे ज्यादा पानी में सारा एफ्लुएंट सबको डिस्चार्ज कर देती है पानी में, और भी वाटर बॉडी जैसे कि पॉन्ड वगैरह में डिस्चार्ज कर देती है, एंड इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। अब मैं बता भी नहीं सकती कि वाटर पोल्यूशन से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है हमें। सबसे पहली बात, आसपास की जो लैंड और सॉइल है उसको तो खराबी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, ये लोग इंडस्ट्री के आसपास भी एक केमिकल वगैरह फेंक देते हैं, वेस्ट वगैरह फेंक देते हैं। अब जब बारिश होती है तो वो बारिश इनको बहा के ले जाता है रिवर बॉडीज में, पहला चीज तो ये होता है। साथ साथ बारिश से सॉइल के अंदर भी वो सारी चीजें वेस्ट अंदर दब जाती हैं, और सॉइल के नीचे क्या है गाइस, सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी तो होता है, और वो अंडरग्राउंड वाटर भी तहस नहस हो रहा है। सो वाटर पोल्यूशन के साथ साथ सॉइल पोल्यूशन भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी खराब होता है। ओके, थर्मल पोल्यूशन की बात करी जाए तो गाइस ऐसे बहुत से आपके इंडस्ट्रीज हैं जो पानी का इस्तेमाल करती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। ठीक है, मतलब उनकी इंडस्ट्री पानी की बिजली से चल रही होती है, उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, समटाइम्स उनकी मशीन इतनी हीटअप हो जाती है कि उनको पानी फेंकना पड़ता है। तो पानी का इस्तेमाल करने वाली इंडस्ट्रीज गरम गरम पानी को ठंडा करके फेंक देती है भाई रिवर्स के अंदर, मतलब बहा देती है। अब उस रिवर के अंदर बहा दिया, शुक्र है गर्म पानी नहीं बहाया तो क्या ही मछलियां बचे। तो इससे क्या होता है, ये थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं ये अपना सारा का सारा पानी या ड्रेन कर देते हैं ये लोग रिवर्स में, पॉन्ड में, बिफोर कूलिंग, मतलब ठंडा करने के बाद। ठीक है, और कोई कोई तो गर्म भी फेंक देते हैं, और इससे होता है आपका क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन यानी कि आप गरम गरम या ठंडा ठंडा पानी, जैसा भी वो पानी एकदम प्योर शुद्ध आरओ वाला पानी तो है नहीं, उसमें भी सारे केमिकल भरे हुए हैं, सारी गंदगी भरी हुई है, वो भी आप पानी में डाल रहे हो। ठीक है, सो ये थर्मल प्लांट्स जो होते हैं ये बेसिकली ऐसे ही करते हैं, ये लोग पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोयला वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, और ये जितना भी पानी और वेस्ट वगैरह बचता है, कभी कभी गरम गरम पानी होता है, ये भी इसको नदियों में बहा देते हैं। फिर बारी आती है नॉइस पोल्यूशन की। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन को हमेशा से हम लोगों ने ओवरलुक करा है, हमने ये नहीं सोचा कि यार ये नॉइस पोल्यूशन तो यार होता ही रहता है, भारत मुंबई नॉइज सिटी एंड ऑल दोस थिंग, हम लोग कैटेगरी दे देते हैं, सोचते हैं क्या ही होगा, छोड़ो ना। तो देखा जाए तो इससे एक बार सबसे मेन चीज सोचो यार कि कितना ज्यादा जो पढ़ लिख रहे होते हैं बच्चे,
ठीक है, मैं अपना भी बता रही हूँ कि मेरे आसपास बहुत नॉइस पोल्यूशन होती है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई कुकर की सीटी बज रही है, बहुत चीज़ें होती है, मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज जो नॉइस पोल्यूशन करती है, अगर ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे क्या क्या हमको डिसएडवांटेज मिल रहे हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस इधर एक्टिविटीज होती हैं रिजल्टेंट इन इरिटेशन, एंगर। सबसे पहले तो इससे हम चिढ़ जाते हैं, अरे कौन चिल्ला रहा है यार, कहाँ से आवाज आ रही है। एंगर बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रहा है, ठीक है। ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी कर सकता है। यस, अगर मैं आपके आसपास गोली भी चलाऊं या एक बॉम्ब फोड़ूं तो आप ऑब्वियसली बहरे हो सकते हो, है ना। तो यस, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, आपको दिक्कत हो सकती है, कान में प्रॉब्लम आ सकती है सुनने के अंदर। ये हार्ट रेट भी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देता है। बेसिकली ब्रेन पे बहुत जोर डालता है। सो इस मशीनरी के चलने से, इक्विपमेंट्स के चलने से, ऐसा ठोका ठाकी हो रही है, कभी कोई मशीन चल रही है, कभी कोई जनरेटर चल रहा है, ये सभी तो होता है इंडस्ट्री के अंदर। सो आप ऐसा भी तो इस्तेमाल कर सकते हो ना चीजें जिसके अंदर आवाज थोड़ी कम आए, या साइलेंसर्स लगवाइए। तो ऐसे कुछ मेजर्स इस्तेमाल हो सकते हैं गाइस, बट दे आर नॉट यूज्ड बाय एनी इंडस्ट्री। बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जो नॉइज पोल्यूशन, वाटर, एयर, किसी भी एक पोल्यूशन का भी ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए तो हम कभी कभार इस नॉइज पोल्यूशन को बहुत ज्यादा नॉर्मल लेते हैं, वाटर, एयर को ज्यादा देखते हैं, बट सीरियसली इससे ह्यूमन हेल्थ पे, ह्यूमन के ब्रेन पे असर पड़ता है। ओके, एंड ब्रेन, आई गेस कोई भी मेंटल प्रेशर पड़ता है, आई गेस इट्स द हैजार्डस वन इन द बॉडी। आप एक चोट को ठीक कर सकते हो बाय अप्लाइंग एन ऑइंटमेंट और क्रीम, वो ठीक हो जाएगी, बट आपका ब्रेन ठीक, मेंटल प्रॉब्लम ठीक नहीं होती इतनी मुश्किल आसानी से। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर को खराब कर देना, एयर पोल्यूशन, ये सब इंडस्ट्रीज फैला रही हैं कई सालों से, और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इंडस्ट्रीज पे नहीं, लेकिन मेजर्स एंड कुछ सेफ्टी चीजें भी लाई जा सकती हैं जिससे ये चीजें कम हो सके, ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, किस तरीके से ये चीजें हमारे प्रकृति को और इन्वायरमेंट को खराब कर रही हैं, कैसे कंट्रोल करें इसको, ये हम पढ़ेंगे यार इस वाली वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।